Good morning guys. So today we are going to start our lecture on miscellaneous question chapter 3 matrix. पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 5 क्वेश्चन तक बताया था. इस वीडियो में मैं आपको 6 to 15 क्वेश्चन तक बताऊंगा. ठीक. तो मैं पिछले वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड अगर और अपने दोस्तों को भी मदद करने के लिए प्लीज शेयर टू दिस वीडियो. ठीक. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, z. x, y, z की वैल्यू निकाले हैं. मैट्रिक्स ए गिवन है हम लोग को 0 to y, z, x, y, माइनस z. ये हमको मैट्रिक्स गिवन है. ठीक. और गिवन है कि a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक. ये हम लोग को गिवन है. तो आते हैं इसके सॉल्यूशन में. तो सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ए क्या है. मैट्रिक्स 0 x x 2y y y z माइनस z z. तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स इवेंट इसको लिख लिया. हमको यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालना है. ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हम लोग को. तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करते हैं. मतलब फर्स्ट रो चेंज होकर फर्स्ट कॉलम में बन जाएगी और फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाकर फर्स्ट रो में बन जाएगी. इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक. इसी हिसाब से होगा. तो पहले इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे 0 to y z. ये हमारा रो में चला जाएगा. ठीक. ये हमारा थर्ड रो है. तो ये थर्ड कॉलम से इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक. ये हम लोग को ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल चुका है. गिवन में क्वेश्चन में गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग. तो अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. तो 0 इंटू 0 0 प्लस 2y इंटू 2y प्लस 4y स्क्वायर z इंटू z प्लस z स्क्वायर. 0 इंटू x 0 2y इंटू y 2y स्क्वायर z इंटू माइनस z स्क्वायर. ठीक. 0 इंटू x 0 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. x इंटू 0 0 y इंटू 2y स्क्वायर माइनस z इंटू z तो माइनस z. इसका इससे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका इससे. ठीक. तो अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया. अब हम लोग आते हैं इस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. एक्स इंटू 0 वाई इंटू 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन इसका कर लिए. ये गिवन है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. तो
ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, इसी तरह बाकी सारे इक्वल होंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं तो इसके इक्वल कर दिए। ये हो गया 1, ये हमारा 0 हो गया। और इसको ले लेते हैं हम लोग, कोई 2-3 इक्वेशन लेंगे जैसे हमको सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कर जाएगा दोनों का हो जाएगा 6² इक्वल टू 1, तो y बराबर हो जाएगा +-1/6। ठीक, हमको ये y की वैल्यू मिली है, यहाँ पे रख कर हम लोग z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ से हमको y और z की वैल्यू मिल जाएगी, इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को समाप्त करते हैं जल्दी से। तो हमको एक मैट्रिक्स गिवन थी और गिवन था a × a' बराबर i। तो हम लोग मैट्रिक्स लिखे, फिर a' इसका निकाले, a' निकालने के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे रोज और कॉलम को। फिर a × a' निकाले, मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लिकेशन हमको मिल गया, इसको इक्वल कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इक्वल जैसे किए, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो ये हमको पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया, तीसरा इक्वेशन। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को लिए, फर्स्ट और सेकंड को लिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रख देंगे तो हमको z की वैल्यू मिल जाएगी, और z की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से इस इक्वेशन से हमको y और z की वैल्यू रख के x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Hey guys, so this is our question number 7. तो ये 1×3 मैट्रिक्स है, ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका रिजल्टेंट जो है वो नल मैट्रिक्स है, 0 नल मैट्रिक्स। ठीक, तो 1×3 की मैट्रिक्स है, 3×3 की और ये 3×1 की। तो क्या करेंगे इसमें भी हम पहले दो मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो सकता है। तो 1×1 है, 1×3 है, और ये 3×3 है। तो 3 to 3 कैंसिल, मतलब 1×3 की हमको नेट मैट्रिक्स मिलेगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन ठीक, फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से ग्राफ 3 की मैट्रिक्स है, एक रो 3 कॉलम, 1 + 4 दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए,
वो एक मैट्रिक्स में 1×3 का। ठीक, हम लोग इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीसरे मैट्रिक्स से। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1×3 की है, 3×1 की है। ये तो नेट ऑर्डर हम लोग को मिलेगा 1×1, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 × 0 2 × 2 + 4 है। ये हमारा नया मैट्रिक्स है, मतलब 0। सो हमको x = -1 वैल्यू मिल गई। तो जल्दी समअप करते हैं। तो हमको एक गिवन था, एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, हमको नल मैट्रिक्स मिलता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, एक मैट्रिक्स में 1×3 की, इसको तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए, फिर x को सॉल्व किए नल मैट्रिक्स के ऊपर करके हमको x की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे h दिया हुआ है, बस यहाँ पे कोई नंबर दिया है। तो बाकी सेम प्रोसीजर है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बताऊँगा, तो आप पक्का देंगे। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो एग्जाम वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2×2 की। ठीक, हमको शो करना है a² - 5a + 7i = 0 नल मैट्रिक्स। ठीक, तो हमको a गिवन है, हमको a² निकालना पड़ेगा, 5a निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर होता है a × a, फिर 3 × 3 9, 1 × -1, 3 × 1 3 + 1 × 2, -1 × 3 -2, 1 + 4, 8 3 + 2 5, -5 और 3। a² की वैल्यू मिल चुकी है। फिर हम लोग 5a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, हम लोग जानते हैं कोई मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो वो उसके सारे एलिमेंट से उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक, ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसको सारे एलिमेंट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो 5 3 या 15, 5 -5 और 2 5 या 10, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, इनको 5 मिल गया, 7 आई। सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे सब चीज़ मिल चुका है, बस यहाँ वैल्यू उठा कर रखनी है।
से चाहिए क्यों को ना इसको सॉल्व कर दें। पहले एडिशन इट्स एट 15, 5 into 0 5, 5 0 5, 7 plus 3 10, माइनस करना इनको 15 5 5 दीदी नल मैट्रिक्स हम लोग ठीक। तो समझ करते हैं। तुमको ये स्क्वायर निकाल दिया, 5 से निकालिए, 7 रख दीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया हम लोग को नल मैट्रिक्स बोल के चूज कर दिया ठीक। Given that X into matrix A is equal to matrix B, तो X into A into B इसको लिख सकते हैं। where A is equal to 1 2 3 4 5 6 और B is equal to -7 -8 -9 2 4 6 ठीक। तो एक्स मैट्रिक्स है। अब हमको ये एक्स मैट्रिक्स पूरी निकालनी है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम पूरी एक एक्स मैट्रिक्स मान लें। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? हमको यहाँ पे आखिरी में 2 और 2 रखना है ठीक। और हमको 2x3 की मैट्रिक्स चाहिए। तो हमको अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स एक्स माननी चाहिए? तो मैट्रिक्स हम m×n लेते हैं ठीक। m×2 होनी चाहिए हम लोग को, इतना पता है। और मैट्रिक्स है 2x3 की, इसका प्रोडक्ट डिफाइन है, फिर हमको यहाँ 2 लिए हैं ठीक। और ये हमको मिल रहा है 2x3 मतलब 2x3। तो ये भी 2 क्या होनी चाहिए? 2 की। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। तो क्योंकि ये कट गया तो इसको m×3 लिखेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू 2x3। तो यहाँ कंपेयर करेंगे हमको मैट्रिक्स क्या m की वैल्यू क्या होगी? 2। तो हमको मैट्रिक्स एक्स एज्यूम करनी पड़ेगी 2x2 की ठीक। तो एक मैट्रिक्स 2x2 की अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे तो A B C D इंटू एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। A इंटू 1 A, B इंटू 4 प्लस 4B, A इंटू 2 2A प्लस B इंटू 5 5B ठीक। A इंटू 3 3A प्लस B इंटू 6 हमारा B, B इंटू 6 6B, C इंटू 1 C प्लस ये D हमारा प्लस 4D 2C प्लस 5D, C इंटू 3 3C प्लस 6D। अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो A प्लस 4B हमारा B है ठीक इज इक्वल टू 7 -7 2A प्लस 5B हमारा आ गया -8। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हम A और B निकाल सकते हैं।
लीनियर इक्वेशन है सॉल्व करके। ठीक, अब हम इस पे आते हैं। c + 4d = 2, 2c + 5d = 4। ये हम दूसरा लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग c और d निकाल लेंगे। ठीक, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, ये मान लीजिए a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये सारी वैल्यू मिल जाएगी हम इस इक्वेशन में रख के डाल देंगे, रख देंगे तो ठीक। तो बस इस इक्वेशन में सॉल्व करना है आपको, और ये मैंने आप लोग को छोड़ दिया इसको, इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जो क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आते हैं इस क्वेश्चन का दो करने के 2 तरीके थे, अब दूसरे तरीके पे आते हैं। तो सेकेंड मेथड का मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इनवर्स निकालना बताया नहीं है, इसलिए। तो x × a = b। हम लोग क्या करें, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें a इनवर्स से, तो b × a इनवर्स। तो यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको ये a × a इनवर्स हमारा, इसको ये होता है a × a इनवर्स होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो x × I = b × a इनवर्स, x = b × a इनवर्स। हमको क्या करना पड़ेगा, बस a इनवर्स निकालना है और b से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद हमको x मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक, तो ये करना रहेगा। इस तरह के मैट्रिक्स हम जनरली इक्वल मैट्रिक्स हो तब यूज़ करें, तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करें। ये एक तरीका होता है कि इस तरह भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और a b c d भी मान के कर सकते हैं। ठीक, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले a b c d माने, एक मैट्रिक्स माने, उसको मल्टीप्लाई कर दिए इससे, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स करके करेस्पॉन्डिंग सॉल्व कर दिए। ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। गिवन है a = एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अल्फा, बीटा, गामा और -अल्फा, और कह रहा है मैट्रिक्स a² = I। मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, इसको सॉल्व करें, वो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2, तो इस तरह हम ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको 2 × 2 की मिलेगी। पहले क्या करेंगे, a² निकालना है, तो a² करेंगे a × a = अल्फा, बीटा, गामा -अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा -अल्फा। मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अल्फा² प्लस बीटा × गामा, अल्फा² अल्फा × बीटा माइनस बीटा × अल्फा, गामा × अल्फा माइनस अल्फा × गामा, गामा × बीटा माइनस अल्फा², सॉरी +² ये हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0, ये 0, गामा बीटा प्लस बीटा अल्फा² 1 0 0 1। तो यहाँ पे 0 जो है ऑलरेडी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको है हमको 1 होना चाहिए, मैट्रिक्स अगर इक्वल है, तो यही हमारा ऑप्शन है। यही हमको ऑप्शन में देखना था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हमारा आंसर। कुछ नहीं करना था, एक मैट्रिक्स ए थी, a² = I दिया था, a² निकाले, सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम I के इक्वल था, तो इक्वल मैट्रिक्स थी,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लिए, बस सॉल्व कर दिया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं नहीं बताऊंगा। वो जनरली नल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के है, वो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता दिया था, उसके ऊपर मैं नहीं बना रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड फाइंड करनी है हमको वैल्यू इसकी आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a। ठीक, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। वो ए स्क्वायर इंटू ए है, पहले क्यूब है तो क्यूब है तो क्यूब खोल लेते हैं ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3i इंटू ए बी ब्रैकेट में आई प्लस ए माइनस 7a। आई क्यूब है, ये आई हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी हायर पावर वो आई ही होगा। ए क्यूब है, ए क्यूब को भी ए क्यूब भी लिखे रहते हैं, ये होगा हमारा 3 इंटू ए इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। आई प्लस ए क्यूब तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ए इंटू आई मतलब ए प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7 इंटू ए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है हमको आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 इंटू ए माइनस 7 इंटू ए। आई प्लस ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6a माइनस 7a। ठीक, ये ए स्क्वायर है, फिर से हमको यहाँ ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ए प्लस 6a माइनस 7a। आई प्लस ये हमारा 7a माइनस 7a, हमारा नेट रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो आई मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन था, वैल्यू हमको इसकी पूछ रही थी। क्यूब ब्रैकेट में क्यूब था तो क्यूब वाला फार्मूला लगाया, उसको ब्रैकेट सॉल्व ओपन कर दिए, ब्रैकेट ओपन करते गए, उसके बाद वैल्यू रखते गए ए स्क्वायर की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 12 में के लिए हमको भी फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन के पास जाना पड़ेगा। मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। इस पे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में लिखा है ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। सच दैट कंडीशन है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हमको ये कंडीशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो हमको मिल रही है, लेकिन मैट्रिक्स जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इसीलिए ये स्पेशल कंडीशन पे ये क्वेश्चन। ठीक, तो प्रूव करना है हम लोग को बाय इंडक्शन ए बी टू बी टू द पावर एन बराबर बी टू द पावर एन इंटू ए। ठीक, और भी आगे प्रूफ करना है ए टू द पावर एन बराबर बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन। ठीक, तो हम लोग आते हैं फिर
तो सॉल्यूशन पे आते हैं। हमको क्वेश्चन पर समझते हो कैसे क्वेश्चन बोलना क्या होता है। तो ए एंड बी है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब एम क्रॉस एम की, और बी और ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं मतलब एम क्रॉस एम की कोई मैट्रिक्स है, ठीक। मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एम, मैट्रिक्स बी एम क्रॉस एम, ठीक। ये हमको इतना वर्ड समझ में आ गया। अब गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक। ये हमको गिवन है, प्रूव करना है ए बी टू द पावर एन बराबर बी इंटू एन इंटू ए, ठीक। आइए इस पर देखते हैं। तो पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से P1 पे पहले देखेंगे। तो हमको यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएंगे a इंटू बी टू द पावर 1, b टू द पावर 1 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ये क्वेश्चन में ये कंडीशन ना गिवन होती तो ये कंडीशन हमारी, फिर इसको प्रूफ करना, फिर ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक। लेकिन यहाँ गिवन है तो हम लोग कहेंगे सो P1 इज ट्रू। अब ये ट्रू हो गया तो हम लोग आगे एज्यूम करते हैं, एज्यूम पी के इज इक्वल टू ए बी टू द पावर के, यहाँ पे के एन की जगह के रख देंगे, इज ऑल्सो ट्रू। तो इसको ट्रू माने। अब हम लोग देखते हैं एक और स्टेप, पी के प्लस 1 पे, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे ए टू बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए, ठीक। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। तो हम लोग एलएचएस ले लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो a इंटू बी टू द पावर k इंटू बी बराबर b टू द पावर k इंटू बी इंटू ए, ठीक। अब एलएचएस अगर हम लोग लेते हैं, हम लोग यहाँ दिख रहा है कि b टू द पावर k इंटू बी इंटू ए है, और बी ए की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी ए बी, बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी, और ये हमको मिला है ए इंटू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू। आ गई लाइट, आ गई, ठीक। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अरे भगवान विष्णु मारो। ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को स्टार्ट हो गई। अंदर तो- से मार दो, तो चलवाओ अंदर से, कि है ही नहीं मम्मी। तो ये हमारा है बी के इंटू ए इंटू बी। तो हम लोग यहाँ इसका यूज करेंगे, बी के ए हमारा क्या वैल्यू है, ए बी टू पावर के इज इक्वल टू बी के इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर के इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस लेके चले, हमको एलएचएस मिल गया है। सो पी के प्लस 1 इज ट्रू, हेंस by mathematical induction we can say that a b to the power n is equal to b to the power n into a, ठीक। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया है। सेकंड प्रूफ में भी बस हम लोग क्या करना है, पहला स्टेप सेम रहेगा, P1 करेंगे, फिर P के एज्यूम करेंगे, यहाँ पे K रख देंगे, ठीक। और फिर P के प्लस 1 रखेंगे और इसमें यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट K प्लस 1 वाला कर देता हूँ, ठीक। तो पहला स्टेप मैं नहीं करूँगा, P1 रखना है और तो आप लोग देख ही लेंगे।
यहाँ 1 रखेंगे तो पी ए इंटू बी, ए इज इक्वल टू ए बी, तो हम लोग 1 इक्वल टू है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो पी के पे हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट बनेगा ए बी टू द पावर के बराबर ए इंटू बी टू द पावर के। तो पी के प्लस 1 पे देखते हैं, ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। ठीक, तो हम लोग इसको देखते हैं, आएगा ए के इंटू ए बी के तो यहाँ पे हमको तो ये इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए टू द पावर के प्लस 1 को ए के इंटू ए, बी की पावर के प्लस 1 को लिख सकते हैं बी के इंटू बी। और अभी हम लोग पिछले स्टेटमेंट से इसको प्रूव किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए टू द पावर के इंटू ए बी को ए बी टू द पावर के को लिख सकते हैं बी टू द पावर के इंटू ए, बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी। और ये हमारा ए बी टू द पावर के है, और इस स्टेटमेंट में प्रूव माने हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ ये लिख सकते हैं ए बी टू द पावर के, ए बी टू द होल पावर के। और ये हमारा भी ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी टू द पावर के प्लस 1। तो और तो हम लोग को LHS लेके चले, RHS हमको मिल गया है, सो हम लोग कहेंगे सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, बाय मैथमेटिक करेंगे तो सम अप करते हैं, तो पी के फिर निकालेंगे पी पी के प्लस और रखेंगे, उसके बाद यूज़ करके इसलिए रिजल्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा इसमें, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बाय गाइस, और आगे भी चैप्टर 2 में मिसलेनियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और अगले वीडियो में अब आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, उसको बताऊंगा। तो बाय गाइस।